हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 10 साइंस 22 फरवरी 2021 की वर्कशीट। जीव जनन कैसे करते हैं, इस पार्ट से आज हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं और टॉपिक रहेगा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बारे में हमें पता है कि आंतरिक और कुछ इसके अंदर बाह्य अंग भी होते हैं। इस तंत्र का क्या कार्य है? तो इस तंत्र का कार्य होता है नए जीवों को जन्म देना, संतान की उत्पत्ति करना। मानवों में मादा जनन तंत्र जन्म के समय अपरिपक्व होता है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो जब एक बेबी गर्ल का जन्म होता है, एक लड़की का जन्म होता है, तो उस टाइम ये अपरिपक्व होता है, यानी कि मैच्योर्ड नहीं होता है। और किशोरावस्था आते आते वो जनन कोशिका बनाने के लिए विकसित हो जाती है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्नों के लिए। तो इसी टॉपिक से हमें ये सारे प्रश्न करने हैं। तो चलिए, मादा जनन तंत्र का कौन सा अंग भ्रूण के रोपण का स्थान होता है? तो भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, कौन से अंग में होता है मादा जनन तंत्र के? वो इसका आंसर होगा गर्भाशय। तो 20 का आंसर रहेगा। आगे दिए हैं हमें इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। कहीं पर सत्य लिखा है या असत्य लिखा है, उसी से आपका आंसर जो है गलत या सही हो सकता है। तो आप कई बार मिस्टेक कर देते हैं पढ़ने में और फिर ऑप्शंस में आप आंसर लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें जो पॉइंट दिया गया कि लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। निषेचन का स्थान गर्भाशय है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। यदि अंड कोशिका निषेचित नहीं होती तो गर्भाशय परत के साथ निष्कासित हो जाती है, ये सही है। ऋतुस्राव या रजोधर्म लगभग हर मास होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, जो असत्य बात है, वो है बी। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी। फर्स्ट का आंसर भी बी और सेकेंड का आंसर भी आपने बी देना है। थर्ड देखिए, अनिषेचित अंड कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो उसका जीवन काल होता है बच्चों 1 मास। ठीक, ये हो गया। अगला जो प्रश्न है, दिया गया चित्र मादा जनन तंत्र का दिया गया है और इसमें आपको ए और बी भागों के नाम लिखने हैं। इस डायग्राम में आपको ए और बी का नाम बताना है। यहाँ पे आपको पेयर्स दिए गए हैं कि क्या ए अंडवाहिका और बी योनि है, या ए अंडाशय या बी योनि है। तो इस प्रकार से आपको ये जो पेयर्स जो सा सही है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, डायग्राम को देखते हैं एक बार। तो एक बार डायग्राम देखिए, इसमें ये जो होते हैं हमारे अंडाशय यानी कि ओवरीज होती हैं। अंडाशय के बाद जो ये ट्यूब होती है, इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर गर्भाशय होता है, ठीक, यूटेरस इसको हम बोलते हैं। फिर सर्विक्स और यहाँ पर ये वजाइना यानी कि योनि होता है। ए और बी का नाम बताना है, तो ए इज अंडवाहिका जिसको हम बोलते हैं, या फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, और बी क्या है, वजाइना या फिर योनि। तो देखिए हमारे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? तो बिल्कुल सही कि ए अंडवाहिका और बी योनि। ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।